श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। हरे कृष्ण। जो लोग बोलना चाहेंगे थोड़ा हाथ उठाइए। घनश्याम हरे प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु। आवाज आ रही है प्रभु? हाँ आ रही। हाँ। श्री भगवान उवाच स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वै व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। हरे बोल। राधा करोल माता जी। श्री भगवान वाचा स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यान्मयं कच्चित् दूतागमनकारणम्। ठीक है। और एक जन को बेबी गुप्ता माया 3 जन काफी है। अनम्यूट करके बोलिए। बेबी गुप्ता बोलो। श्री भगवान उवाच स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा व्रजशास्त्रं नमः कश्चित् भूतागमनकारणम्। हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण वेणु के द्वारा गोपियों को आकर्षित किए वृंदावन में। व्रज, व्रज मतलब जहाँ पर ये लोग रहते हैं उस जगह का नाम व्रज है। और वन उसको कहते जहाँ पर गाय चराते हैं, जहाँ पर बाकी लीलाएं हो रही वन में हो रही। व्रज और ये वन है। तो वन में बंसी बजी है और व्रज से लोग आए गोपियां। श्री कृष्ण बंसी बजा के गोपियों को आकर्षित किए। गोपियां आ गई। आकर के सब खड़ी हैं चारों तरफ एकदम। बहुत गोपियां चारों तरफ खड़ी है एकदम। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, थोड़ा सा दूरी पे है, लेकिन लाखों हजारों गोपियां एकदम सामने खड़ी है। तो कृष्ण कहते हैं स्वागतम, स्वागत है, आप लोग का स्वागत है, स्वागत है। मतलब थोड़ा फॉर्मल हो गया वर्ड। जनरली जहाँ पर इंटीमेसी होती है, जहाँ पर प्रेम होता है, वहां पर स्वागतम वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी कृष्ण थोड़ा जैसे आगे कहा गया पेशे विमोहन वाणी की वाक पटुता से बात कर रहे हैं, इसलिए स्वागतम, आपका स्वागत है, स्वागत है। महाभागा, आप लोग तो बहुत महाभाग्यवान गोपियां हैं। आप लोग तो महाभाग्यवान हैं। आपका इस वन में स्वागत है। प्रियम किम करवाणि, मैं आपका कैसे प्रीति कर सकता हूँ, आप लोग का क्या मैं, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए। व्रजस्य अनामयम
कश्चित, क्या व्रज में कोई विपद तो नहीं आई? क्योंकि पहले भी जब भी कोई प्रॉब्लम आता था तो गोपियां दौड़ के आती थी कृष्ण के पास उनकी सहायता के लिए। तो कोई व्रज में कोई अमंगल तो नहीं हुआ? आप लोग इधर आए हैं मेरे पास। ब्रूतागमन कारण, आप लोग का आने का कारण बताइए। यहाँ से शुरू हो गया श्री कृष्ण का वो टेढ़ी बात करने का। आगमन कारण, आपका आने का कारण क्यों आए आप? देखिए, जब कृष्ण ने खुद ही बुलाया है, वेणु बजा के पूछ रहे कि आप क्यों आए हैं। तो ये था अनुवाद। अभी हम आचार्यों का थोड़ा टीका पढ़ेंगे कि ये बोलने के पीछे कृष्ण का क्या रहस्य है, क्या बोल रहे हैं कृष्ण। ये ना सबसे पहले श्रीधर स्वामी का टीका देखेंगे। सर्वा, सब गोपियां ससंभ्रम आगता, ससंभ्रम ससंभ्रम संभ्रमम आगता, संभ्रम के साथ, बहुत संभ्रम के साथ है, विलोक। सभयम इवा, सभयम, हाँ, जैसे कृष्ण जैसे कि बहुत भय के साथ बोल रहे हैं, अरे कुछ व्रज में कुछ हुआ तो नहीं, ऐसे इस प्रकार से बोला, कृष्ण बोले। ओके, उनका संभ्रम भी हम लोग ये टीका पढ़ेंगे आचार्य का। प्रथमम अविथयो दाशम अवलंबमान सादरम आहा। तो सनातन गोस्वामी लिख रहा है कि उदाशम, गोपियों को उदाशम, गोपियां कुछ बोल नहीं रही थी, हाँ, उदासी अवलंबन कर रही थी, उदासम अवलंबन, कुछ बोल नहीं रही थी। इसलिए कृष्ण बोले कि स्वागत, सादर पूर्वक, बहुत सम्मान के साथ स्वागत, आप लोग का स्वागत है। वो आप लोगों का, वो मतलब आप लोगों का, युष्माकम, आप गोपियों का स्वागत है। शोभनम आगमनम वृत्तम इत्यर्थ, आप लोग का आगमन शोभनम, आपका शुभ आगमन है, अच्छा आगमन है, अच्छा आप आए हैं। यद्वा युष्माभि सुष्ठु आगतम, आप ठीक से आ गए सब, सुष्ठु आगतम, आप लोग अच्छा, मतलब वेलकम, आगतम मतलब कम और सुष्ठु मतलब वेल, जैसे संस्कृत में ऑलरेडी वेलकम वर्ड है, सुष्ठु, सुष्ठु मतलब वेल, गुड, अच्छा, और कम मतलब आना, तो सुष्ठु आगतम, वेलकम, अच्छा आना हुआ। महान भागो, भाग्यम पातिवृत्यादि लक्षणम यासाम तासाम संबोधनम, आप लोग महाभाग है। महाभाग क्यों है? क्यों आप लोग का भाग्य अच्छा है, आप लोग सब पतिव्रता है, आप लोग को पतियों का बहुत भक्ति है आप लोग का, इसलिए पतिव्रता नारियां, इसलिए महाभाग्यवान है। अतो वो युष्माकम किम प्रियम करवाणी, मैं आप लोग का कैसे क्या सेवा कर सकता हूँ। प्रियम, प्रिय मतलब आपको प्रिय लगे, आप लोग को प्रिय लगे, ऐसा क्या कार्य मैं कर सकता हूँ जो आपको प्रियम करवाणी, प्रिय लगेगा।
अपितु न किंचित कर्तुम शक्नोमि अत्यथ। अपितु वैसे तो मैं न किंचित कर्तुम शक्नोमि, वैसे तो मैं कुछ करने के सक्षम नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत समर्थवान नहीं हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी बताइए बताइए क्या मैं कर सकता हूँ। यद्वा किम करवाणि तदा ज्ञापयन् ज्ञापयन् इत्यर्थ। अथवा क्या मुझे करना है, ये आप लोग थोड़ा प्रकाश करके खोल के बोलिए कि क्या चाहते हैं आप। महाभागानां प्रियाचरणेन ममापि धर्म विशेषो भाविति भाव। महाभागानां प्रिय आचरणेन ममापि धर्म विशेषो भाविति भाव। क्योंकि आप महाभाग्यवान गोप्य भाग्यवती गोपियां हैं, तो महाभाग्यवती गोपियों का प्रिय करना, उनके प्रति अच्छा आचरण करना मेरा भी धर्म बनता है, धर्म विशेष मेरा भी धर्म बनता है। जो व्यक्ति महाभाग्यवान है उनकी सेवा करना। तो बताइए क्या करना है। एतत् सर्वं स्वत एव औदासीन्यं गम्यति एव। एतत् सर्वं स्वत एव औदासीन्यं गम्यति एव। ये सब की गोपियां उदासीन थी इसलिए बोलना पड़ा। लोके प्रायो गौरवेण एतादृश प्रश्न प्रवृत्ते। ऐसा प्रश्न जनरली समाज में प्रचलित है। जब भी कोई मुलाकात होती है तो लोग बोलते हैं कि स्वागत है, हाउ कैन आई सर्व यू। ये सम्मान के लिए बोला जाता है, गौरवेण, गौरव प्रदर्शन करने के लिए ऐसा लोगों में प्रचलित है बोलना। अतएव पूर्वम यज्ञ पत्नी प्रत्यपि एवं उक्तम। तो इसलिए श्री कृष्ण ने जब यज्ञ पत्नियां भी आई थी जंगल में, तभी भी श्री कृष्ण ने यही बात कही थी, स्वागतम वो महाभागा, कि यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नियां, आप लोग आइए घर से, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये बात उन्होंने भी उनको भी कहा था। तो जनरली ये गौरव युक्त शब्द है, मतलब बड़े लोगों को ही ऐसा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, बड़ों को, कि आपकी मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। केवलम तासु तत्र ब्राह्मणित्वेन परम आदरा आश्रिता में थी। तो वो लोग तो ब्राह्मणी थी, मतलब कृष्ण ग्वाल है, ग्वाल बाल है, और वो लोग ब्राह्मणी है, ऊंचे कुल में जन्म लिए। इसलिए ब्राह्मणी होने के ब्राह्मण की पत्नी को गुरु माता कहा गया है शास्त्र में। ब्राह्मण की पत्नी माता के सदृश होती है, वह गुरु पत्नी के बराबर है, ब्राह्मण गुरु होता है। तो उसके हिसाब से कृष्ण ने उनको गौरव पूर्वक, मतलब सम्मान पूर्वक कहा था कि हाँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। लेकिन आशुच व्रजांगनात्वेन प्रकृत्येव प्रियत्वात्। लेकिन ये लोग तो गोपियां हैं ब्रज की, प्रकृत्येव स्वाभाविक रूप से प्रियत्वात्, प्रिय है श्री कृष्ण के। तो प्रियम व इति विशेष, इसलिए प्रियम किम करवाणी ये शब्द विशेष आया। तो ये बात उसमें नहीं आया था। तो यह ब्राह्मणियों के केस में जब बात हुआ कि ब्राह्मणियों के लिए जब बात हुआ था स्वागत महाभागा, तो प्रियम शब्द यहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्रियम किम करवाणी इसलिए यूज करें कि ब्रजांगनाएं तो और भी प्रिय है कृष्ण की। इति विशेष, ये विशेष शब्द आया प्रियम यहाँ पर। यद्वा वह किम प्रियम करवाणी थी, आप लोग का क्या मैं प्रिय कर सकता हूँ। साक्षात मुखोक्त्या ताभ्यो अप्याशु परम औदासीन्यमेव सुच्यते। वह किम प्रियम करवाणी इति साक्षात मुखोक्त्या, आप लोग किम प्रियम करवाणी, क्या प्रिय करेंगे।
ताभ्योपि आशु, उनके ताभ्यो उनके प्रति भी अपि आशु परम औदासीन्य सूचते, उनका परम उदासीन भाव प्रकट हो रहा है कृष्ण के प्रति। कृष्ण का भी गोपियों के प्रति उदासीन भाव प्रकट हो रहा है, परम उदासीन। गोपियां भी उदासीन है, कुछ बोल नहीं रही है, आकर के खड़ी है, तो कृष्ण भी अपना उदासीन कर रहे हैं ऐसा बोल के। ये आप लोग का क्या मैं कर सकता हूँ प्रिय। वस्तुतस्तु एताशाम, उदासीन का मतलब ये हुआ कि बोल रहे हैं कि प्रियम किम करवाणी, आप लोग का क्या सेवा करता हूँ, लेकिन रासलीला की बात वो भी प्रकट नहीं कर रहे हैं, कृष्ण भी छुपा रहे हैं, वो लोग भी छुपा रहे हैं। वस्तुतस्तु एताशाम तादृश आगमनम दृष्ट्वा, वस्तुतस्तु एताशाम तादृश आगमनम दृष्ट्वा परम प्रीत्य एवं स्वागत। वास्तव में गोपियों का आगमन को दर्शन करके, वास्तव में कृष्ण ने गोपियों का आगमन को दर्शन किया, तो गोपियों का आगमन को दर्शन करके कृष्ण को परम प्रीति हुई, बहुत अच्छा देख करके गोपियां आए, देख करके वस्तुतस्तु मतलब वास्तव में तो कृष्ण को अंदर में तो बहुत आनंद हुआ है, परम प्रीति हुई है, परम प्रेम आ रहा है गोपियों को देख करके। दृष्टवा, गोपियां आई हुई है, तो परम प्रेम वास्तव में तो कृष्ण के प्रति आ रहा है, इसलिए स्वागतम इत्यादि वर्ड यूज किया। तो महाभागा इति, तो महाभागा शब्द का क्या दूसरा अर्थ होगा, तो रास क्रीडया महालक्ष्मी तो भी अति सौभाग्य विशेषाभिप्राय। तो महाभागा शब्द का दूसरा अर्थ है कि रास लीला में गोपियों को जो सौभाग्य प्राप्त होगा वो महालक्ष्मी देवी को भी प्राप्त नहीं है। जो महालक्ष्मी है, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों की नायिका, वैकुंठ की नायिका है महालक्ष्मी, वो महालक्ष्मी देवी को भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं है, ऐसा सौभाग्य गोपियों को प्राप्त होने वाला है। सौभाग्य विशेष अभिप्राय, उस अभिप्राय से श्री कृष्ण ने महाभागा कैसे कहा कि आप लोग महाभाग्यवान, आइए महाभाग्यवान। किम सर्व परित्यागेन तद एकापेक्षया तासाम आगमनात्। किम सर्व परित्यागेन तदेक अपेक्षया तासाम आगमनात्। दूसरा अर्थ, महाभागा का दूसरा अर्थ ये हुआ कि गोपियों ने सर्व परित्याग, सब कुछ त्याग करके, सर्वधर्मान परित्यज, सब कुछ त्याग करके, तद एक अपेक्षा, केवल श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हुई है। सब कुछ त्याग करके केवल श्री कृष्ण को ही अपना बना दिया, इसलिए महाभागा। स्वस्य च तादृशत्वा अभावेन स्वस्मादपि महत्व विवक्षयोक्तम। तो कृष्ण कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि लेकिन श्री कृष्ण का ऐसा इस प्रकार का डेडिकेशन, इस प्रकार का डेडिकेशन मतलब इस प्रकार का त्याग कृष्ण के लिए संभव नहीं है। कृष्ण सब कुछ त्याग करके गोपियों के एकांत नहीं बन पाएंगे, नहीं बन रहे हैं, ऐसा बोले, नहीं कर रहे हैं। स्वस्य च तादृशत्व अभाव है ना, कृष्ण कैसे त्याग कर सकते, वो तो पूरे संसार के स्वामी है, संसार के प्रभु हैं, तो सब संसारी जीवों को उनको प्रेम करना है। संसारी क्या, पूरे चिन्मय जगत के भी जितने भी जीव हैं सबको कृष्ण प्रेम करते हैं, सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्वस्य च तादृशत्व अभाव है ना, कृष्ण के लिए ऐसा भाव नहीं संभव है, अभाव। इसलिए स्वस्मादपि, हमसे भी आप लोग ज्यादा भाग्यवान है, महाभागा, आप लोग महाभाग्यवान है, क्योंकि आप लोग केवल सब कुछ त्याग करके केवल
एकमात्र मेरे चरणों में संपूर्ण शरणागति कर रहे हैं। मेरे से भी महान है। मैं तो आप लोग को, मेरे को तो सबको देखना पड़ेगा। विक्षयो उक्तम, ये सोच के कहा। अतस्तासाम प्रेम परवश सन आह, इसलिए गोपियों का ये जो परित्याग था, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्याग करके गोपियां कृष्ण के पास पहुंची हैं। तो इस प्रेम के परवश हो गए कृष्ण, प्रेम परवश। अगर आप हिंदी अच्छा जानते हैं तो संस्कृत समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे शब्द तो मिलते जुलते ही हैं। तो प्रेम परवश, श्री कृष्ण उनके प्रेम परवश हो गए, क्योंकि उन्होंने इतना त्याग किया। प्रेम परवश होकर के इसलिए कहा कि प्रियम किम करवाणी थे, कि मैं आप लोग सब बंधन तोड़ के मेरे पास आइए, अपने पतियों को, पुत्रों को, पिता को, भाई को, सबको तोड़ करके, सबके साथ फाइटिंग करके, सब संसार की लज्जा को सब पूरा छोड़ के इधर आ गए। तो अभी मैं आप लोग का परवश ऋणी हो गए वो, और मैं क्या कर सकता हूँ। ये भी एक अर्थ बता रहे हैं सनातन गोस्वामी। तच्च प्रियजन वशीकरण चतुरस्य, तच्च वो भी, वो जो बोल रहे हैं कि मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, आप लोग महाभाग्यवान है, मेरे से भी ज्यादा भाग्यवान है, ये जो तथ्य, ये जो बातें हैं, प्रियजन वशीकरण चतुरस्य विदग्ध शिरो मुकुटमणे स्वाभाविकम एवेति दिख। तो ये जो बातें बोल रहे हैं कृष्ण, ये बातें कैसी है? प्रियजन वशीकरण चतुरस्य, कृष्ण अपने प्रियजनों को, प्रेमी जनों को वशीकरण करने में चतुर है। कृष्ण अपने प्रेमी जनों को, जो कृष्ण को प्रेम करते हैं, गोपियां हैं, नंद महाराज है, यशोदा माता है, सब जो भी कृष्ण को प्रेम करता है, अपने प्रेमिक भक्तों को वशीकरण करने में, कृष्ण को जो लोग प्रेम करते हैं उनको वशीकरण करने में कृष्ण चतुर है। प्रियजन वशीकरण चतुरस्य, और उनको चतुर है कैसे? मतलब उनको पता है क्या बोलने से ये इन लोगों को अच्छा लगेगा, उनको कृष्ण को पता है क्या बोलने से अच्छा लगेगा और क्या बोलने से मेरे प्रेम में और वो बढ़ जाएंगे, मेरे यदि प्रेम उनका कैसे और बढ़ेगा, कहते मेरे प्रेम में कैसे फंस जाएंगे, वो कृष्ण जानते हैं, इसलिए चतुर। विदग्ध शिरोमणि है, विदग्ध शिरो मुकुटमणि, विदग्ध मतलब विद्वान, जानने वाला, तो शिरोमणि मतलब सिर के ऊपर, सिर मुकुटमणि। जितने भी विदग्ध हैं, विद्वान है, उनके सिर के ऊपर मुकुटमणि के सदृश वो श्री कृष्ण का गुण है। तो विद्वानों में परम विद्वान है, इसलिए वो जानते क्या बोलने से चतुराई से गोपियों को वश किया जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे से भी भाग्यवान है, आप लोग का त्याग तो मेरे से, मैं भी ऐसा त्याग नहीं कर पाऊंगा जैसा त्याग आप लोग ने मेरे लिए किया है। तो ये सब बोलने से गोपियों को अच्छा लगेगा। अतएव यज्ञ पत्नीषु उक्तिर आशु विशेष, इसलिए यज्ञ पत्नी को जो श्लोक कहा गया था, और इस श्लोक में एक ये बात विशेष है, प्रियम शब्द एक्स्ट्रा आया। यज्ञ पत्नी को क्या कहा था, वो श्लोक देखना है, वो अध्याय कौन सा था याद नहीं, 10वें स्कंद में यज्ञ पत्नियों का वो कौन सा चैप्टर देखता हूँ, पहले ही हुआ है मेरे ख्याल से। इसमें भी स्वागत महाभगत था। ठीक है, कहीं पर है, मिल नहीं रहा। अच्छा,
किसी ने हाथ उठाया, हाथ नहीं, चैट बॉक्स में लिखिए हाथ उठाने के लिए। 23 चैप्टर ना, ठीक है, थैंक यू। तो 23 चैप्टर स्वागत ओ महाभागा 23 होता है। स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम, ये डिफरेंस है। उसमें प्रियम किम करवाणी व, और यज्ञ पत्नियों के लिए कहा आस्यताम करवाम, आइए आइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और इसमें प्रिय वर्ड एक्स्ट्रा आया। दोनों श्लोक सेम है, खाली ये प्रिय शब्द एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसका ही देख लिया। आगे अतएव यज्ञ पत्नी सु उक्तिर आशु विशेष प्रियम व इति युक्त एवेति। प्रियम शब्द इसलिए युक्त है, गोपियों के लिए प्रियम शब्द ज्यादा उचित है। अत्र एका एव वाक् समुपेक्षामयी संप्रार्थनामयी चेति उक्तम। तो एक ही वाणी, एक ही श्लोक का दो अर्थ हो रहा है। समुपेक्षामयी, उपेक्षा भी ऐसा लग रहा है कि इस श्लोक में कृष्ण उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। उपेक्षा मतलब इग्नोर करना, तो इग्नोर भी कर रहे हैं और संप्रार्थना भाई, और उनकी स्तुति भी कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। दोनों अर्थ में है। इग्नोर भी कर रहे हैं। इग्नोर कैसे कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि स्वागतम, आप क्यों आए, यहाँ पर आने का कारण क्या है, कौन बुलाया आपको इधर, ऐसे बोल रहे हैं, आपको कौन बुलाया। दूसरा अर्थ ये भी है कि आप लोग इतना महात्याग करके आए और आप लोग का त्याग बहुत ऊंचा है, मेरे से भी ज्यादा है, तो अभी बताइए क्या सेवा करना है। ये दोनों अर्थ है। तत्र समोक्ष समुपेक्षामयत्वं पंचितम, तो उपेक्षामय शब्द अभी व्यवहार एक्सप्लेन किया गया, इग्नोरेंस वाला। संप्रार्थनामयत्वं श्लेषण रूपेण कथ्यते। अभी उपेक्षामय प्रार्थना का एक्सप्लेन किया गया। संप्रार्थनामय प्रार्थनामय बात को भी एक्सप्लेन करेंगे। उपेक्षामय बात को एक्सप्लेन किया गया, प्रार्थनामय बात को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसका अर्थ है तथा ही भो महाभागा, हे महाभाग्यवान। अभी ये प्रार्थनामय एक्सप्लेनेशन है। महान भागो भाग्यम वो युष्माकम स्वागतम, जो महाभाग्यवान गोपियां आपका स्वागत है। ये तो महाभागा, क्योंकि आप महाभाग्यवान हैं। ईदृशी ज्योत्सनी, ये तत्रापि ईदृशम, पहले तो ये ज्योत्सनावती रात है, ज्योत्सना चांदनी रात है, और चांदनी रात है, उसमें वृंदावन जैसा सुंदर वन है। और तत्रापि ईदृशो अनुवर्ती जनो अयम अनुकूल तत्रापि ईदृशम वो नवयौवन आदि। तो चांदनी रात है और वृंदावन जैसा सुंदर वन है, और मेरे जैसा अनुकूल युवक है, और आपके जैसे नवयौवना गोपियां हैं। यदि महद भाग्य, ये बहुत सब सौभाग्य के सूचक लक्षण है, सब सौभाग्य के लक्षण है। अतो युष्माकम किंचित प्रियम करवाणी, इसलिए मैं आप लोग का जरूर थोड़ा सा, किंचित थोड़ा सा, प्रियम करवाणी, थोड़ा सा आप लोग का रंजन, मनोरंजन, आप लोग को जो अच्छा लगे ऐसा मैं थोड़ा सा करूंगा। यद्वा यह इत्यस्य अंत्य पदेन अन्वय, ये अंतिम पद का अन्वय है, अंतिम पद का अन्वय।
और डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। अंतिम पद कौन सा है? करवाणी किम, किम करवाणी, किम करवाणी वह जो है वह इति इति अस्य अंत्य पदेन अन्वय। तो वह शब्द है ये आप लोग का, ठीक है। उसका आगे देखते हैं। निजेष्टम किम करवाणी, निजेष्टम किम करवाणी, अपना इष्ट, अपना जो अच्छा लगता है ऐसा क्या किया जाए। किमपि सादेश्यामि प्रियम किम करवाणी वा, किम सादेश्यामि, मैं क्या ऐसा मतलब परिकल्पना करूंगा, क्या ऐसे प्रोग्राम करूं। यद्यपि अर्थ श्लेषोक्तो सम्यक अक्षरार्थी संगतिर नापेक्षते तथापि विदुषां सतां कथंचित यते महि। तो यहाँ पर कुछ ग्रामर का बात है कि एक अक्षर जो वह है उसके लिए कुछ बता रहे। अर्थ यह कि तथापि विदुषाम सताम प्रीते कथमचित यते महि, कि भक्तों को खुशी करने के लिए, भक्तों को प्रीति करने के लिए, भक्तों को रिझाने के लिए मैं कथमचित कुछ तो जरूर करना है मुझे, कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करूंगा ही भक्तों की प्रीति के लिए। एवं आदौ सदाचार रीत्या समागत जनेषु वक्तुम योग्यम उक्त्वा, एवं आदौ पहले सदाचार की रीति से, सदाचार रीति में सदाचार होता है कि घर पे कोई गेस्ट आया उसको सदाचार करना है। सदाचार मतलब एटिकेट। तो एटिकेट के हिसाब से समागत जनेषु, जो घर पे आया है व्यक्ति उसके प्रति ऐसा बोलना तो जरूरी है। सदाचार की एटिकेट के हिसाब से बोला गया। तो सर्वा एव युगपत ससंभ्रम आगता वीक्ष्य, सब गोपियां एक साथ और संभ्रम के साथ आ गई। इसको देख करके स्वयं अपनी कैतवेना सभय संभ्रम एवं पृच्छति, तो उनको संभ्रम दिख रहा, संभ्रम मतलब भय का जैसा दिख रहा, उनके चेहरे के ऊपर, गोपियों के चेहरे भय दिख रहा है। तो वो देख करके स्वयं खुद भी भय का अभिनय करके पूछ रहे हैं। कृष्ण भी कपट पूर्वक भय का अभिनय करके पूछ रहे हैं। उनके सबके चेहरे पर भय दिख रहा था, संभ्रम था। संभ्रम का एक्चुअल मीनिंग थोड़ा इंग्लिश में एवन रेवरेंस कहते हैं, एवन रेवरेंस संभ्रम का प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया। तो वो भी कृष्ण भी उसी प्रकार से पूछ रहे हैं। अनामयम मंगलम कचित प्रश्न है। तो व्रज का मंगल है ना, अमंगल तो कुछ नहीं हुआ व्रज में। ननु चतुर्सिंह, चतुर्सिंह, चतुर्सिंह अभी कृष्ण का नाम एक क्या हो गया, चतुरों का सिंह। सनातन गोस्वामी नाम रख रहे कृष्ण का चतुर्सिंह। तथा सती गोपादयो अपि आगता स्युर इति चेत, तथा सती गोपादयो अपि आगता स्युर इति चेत। हाँ, अब यहाँ पर सनातन गोस्वामी गोपियों के भाव को बता रहे हैं। गोपियों का भाव है कि ये चतुर सिंह, चतुरों के शेर, अगर ब्रज में कोई प्रॉब्लम होता, कोई विपत आएगी तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम गोपियां अकेली क्यों आएंगे, कि तो गोप लोग भी आए थे ना, गोपादेव भी आ गया शिव। अगर ब्रज में कोई प्रॉब्लम होता तो गोप लोग दौड़ के आते ना, गोपियां क्यों आती? समझ में नहीं आ रहा तुमको कि हम लोग क्यों आए हैं? चतुरों के शेर चतुराई कर रहा है। अगर ब्रज में कोई आग लग जाता, कोई राक्षस आता, तो रात को गोप लोग दौड़ के आते तुम्हारे पास, हम लोग गोपियों को भेजते, जाओ कृष्ण को बोला कराओ। सत्यम, कृष्ण बोलते हाँ सही है, लेकिन तरी अंगना विषय
केषामपि दैत्यादीनाम् उपद्रवो तर्हि अंगना विषयक केषामपि दैत्यादीनाम् उपद्रवो, बोलते हो सकता है कि कोई अंगना विषय कोई ऐसा दैत्य भी होता है कभी कभी, वो स्पेशली गोपियों को ही परेशान करता है। ऐसा भी कभी कभी दैत्य भी देखा जाता है जो केवल स्त्रियों को परेशान करता है। तो ऐसा कोई दैत्य व राक्षसा के उपद्रव कर रहा है क्या, जो केवल स्त्रियों को परेशान कर रहा है व कुमारियों को परेशान कर रहा है? ऐसा कोई दैत्य आया है? नूनम नूनम भवेत् इति धूर्ततया आशंक्येव ननु नूनम भवेत्, हो सकता है ऐसा कोई आया होगा दैत्य। हाँ, ऐसा गोपियों ने, मतलब गोपियों ने ऐसा भाव व्यक्त, कृष्ण ने ऐसा भाव व्यक्त किया तो धूर्ततया आशंक्येव साटोपम आह, तो इसलिए कृष्ण ने कहा ब्रूत, बोलिए बोलिए, इसलिए मैं पूछ रहा कि कोई हो सकता है कि कोई ऐसा कोई दैत्य आया होगा। निजागमन से कारण हेतु प्रयोजनम वा, कारण बताओ, आप लोग का आने का कारण बताओ। अथवा तद उक्त्य भी प्राय निर्धारण लज्जया वा अनुत्तरास्ता वीक्ष्य शोक वेगेन अमंगलस्य श्राव्यत्वेन वा किंचित् वदन्तिर् मत्येव किंचित् अन्यदेवो स्थापयन् स्वयग्रं पृच्छति व्रजस्येति। तो दूसरा बता रहे सनातन गोस्वामी, अथवा तद उक्त्याभिप्राय निर्धारण लज्जया, तो श्री कृष्ण जो बोले कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी, ये जो बात कही इसका अभिप्राय क्या है, वो निर्धारण, इसका अभिप्राय जब वो समझ गए, अथवा तद उक्त्य अभिप्राय अनिर्धारण, उनकी उक्ति का अभिप्राय क्या है वो समझ नहीं पा रही थी गोपियां कि क्या बोलना चाह रहे कृष्ण। हम लोग को बोले कि प्रियम किम करवाणी, इसका अर्थ क्या है, तो बोल नहीं समझ पा रहे थे उनका अभिप्राय, इसलिए लज्जा, इसलिए उनको लज्जा हो रही थी, और वह अनुत्तरा, इसलिए उत्तर नहीं दे पा रही थी। गोपियां मुख नहीं खोल रही थी, क्योंकि वो जब बोले कि प्रियम किम करवाणी, तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, समझ नहीं पा रहे, इसलिए उत्तर नहीं दे पा रही थी गोपियां। विक्ष, ऐसा जब कृष्ण ने देखा कि गोपियां उत्तर नहीं दे पा रही है, लज्जा के कारण नहीं दे पा रही, कृष्ण तो समझ गए, लेकिन उसको कृष्ण ने दूसरा अर्थ निकाल दिया कि ऐसा लग रहा है कि भयंकर कोई उत्पात आ गया कि आप लोग का वाणी भी स्तब्ध हो गया है। अच्छा, ऐसा ऐसा अर्थ निकाल के शोक वेगेना, कि भयंकर शोक वेग हो गया है, आप लोगों को बहुत बड़ा शोक हुआ है, इसलिए अमंगल से श्राव्यत्वेन वा, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा शोक वेग से अमंगल से अश्राव्यत्वेन वा, तो शोक वेग में पूरी डूबी गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है ब्रज में लगता है। हाँ, और इतना अमंगल है कि आप उसको बोल नहीं पा रहे, अश्राव्यत्वेन, अमंगल की बात नहीं बोलनी चाहिए, ये एक अर्थ है, इसलिए आप लोग नहीं बोल रहे। ब्रूत, बोलिए बोलिए, आगमन का कारण क्या है, थोड़ा धैर्य करके बोले। कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ बड़ा घटना घट जाती तो उनकी वाणी स्तब्ध हो जाती, तो उनको फिर धीरे से शांति से बोलवाना पड़ता, इसलिए बोले बोलिए बोलिए, आप लोगों का आने का कारण बताइए। वह एक अर्थ हुआ, तो अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। वह किंचित वदंतिर मत्तेव किंचित अवदंती, वह किंचित
अवदन्तिर मत्वा एव, किंचित अवदन्तिर मत्वा एव किंचित अन्नदे उत्थापयन् सवैग्रं पृच्छति। तो कुछ अवदंती, कुछ भी नहीं बोल रही है गोपियां, गोपियां कुछ भी नहीं बोल रही। किंचित अवदंती मत्वा, जब देखिए कुछ भी नहीं बोल रही है तो इसलिए कुछ न कुछ बोलवाने के लिए व्यग्रता से पूछ रहे हैं कि बोले बोले ब्रज आगमन का कारण क्या है। तो एवं सर्वम अग्रेपि आशंकादिकम कैतवेना एवेति ज्ञेयम्। तो इसके आगे जितनी भी बातें कृष्ण बोलेंगे, आशंका वाली बातें बोलेंगे कि क्या क्या हुआ, तुम लोग का आने का कारण क्या क्या, अलग अलग कारण कृष्ण बताएंगे। लेकिन जितने भी कारण बताएंगे वो कैतव है, मतलब कपट पूर्वक बोल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कृष्ण मीन कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो वास्तव में वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो कपट पूर्वक बोल रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसके आगे जो भी बोलेंगे तथापि तथा अपि अवदंती, हाँ उसके बाद भी जब नहीं बोल रही है, प्रसन्न मुखी च आलोक्य आश्वासतता अभिनयन सलजम इवाह। उसके बाद भी प्रसन्न मुखी, उनके मुखड़े के ऊपर थोड़ा प्रसन्नता दिख रहा है, गोपियों के मुखड़े के ऊपर थोड़ी सी प्रसन्नता दिख रही है, प्रसन्न मुखी है। और चालोक्य, उसको कृष्ण ने देख लिया कि गोपियां प्रसन्न हुई है, तो तब आलोक्य आश्वस्तता, उनको आश्वासन के अभिनय से लज्जा पूर्वक बोल रहे हैं। ब्रूत आगमन कारण, तो ब्रूते शक्रकृत दुर्वृष्ट्यानि देव मत पार्श्वत्र रात्रो शक्रकृत दुर्वृष्ट्यादि न एव मत पार्श्वे अत्र रात्रो प्राय सर्वासाम ईदृश आगमन कारणम मद दुर्वितर्कत्वात् यूयमेव स्वयं ब्रूते इति अर्थ। कह रहे हैं कि जिस प्रकार इंद्र ने बारिश बरसाया था, इंद्र का जब वर्षा हुआ था तो भगवान ने गोवर्धन धारण किया था और 7 दिन 7 रात एक साथ गोवर्धन के नीचे सबको रहना पड़ा था। तो ऐसे ही बोले कि इंद्र का जैसे वृष्टि हुआ था, ऐसा ही कोई दुर्वृष्टि आदि ना एवं उसी प्रकार का कोई अगर आपत्ति आया है और मत पार्श्व, और आज रात को हो सकता है आप लोग को यहाँ रहना पड़ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो गया उधर, तो इसलिए मैं तर्क वितर्क नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या कारण है, आप लोग बताइए क्या इच्छा है। वस्तुतश्चेयम नर्म भंगी रहेगा, ये सब जो बोल रहे हैं कृष्ण खाली परिहास के छल से बोल रहे हैं, उनका असली अर्थ नहीं है। श्लेषार्थश्चायम, असली अर्थ क्या है, तो असली अर्थ यह है, तो लास्ट लाइन में बता रहे हैं, किंच युष्माकम आगमने नैव ब्रजस्य मंगलम व्यक्तम, आप लोग का आगमन से ब्रज का मंगल हुआ है। हाँ, अमंगल नहीं, मंगल होता है, आप आइए तो ब्रज का मंगल होगा। अतः आगमनकम युष्माकम आगमन सुखम, इसलिए आप लोग जो आए हैं, आप लोग का आने का जो सुख है, तदेव अर्णम शरणम यश्य तम मां किंचित किम ब्रूत, आपके आने से ब्रज का मंगल हुआ है, आपको आने से यहाँ पर सुखमय वृंदावन हो गया, हमको भी अच्छा लग रहा है। तो तदेव सुखम अर्णम शरणम यस्य, तो आप लोग का आने का आगमन से जो सुख है, वो सुख ही मेरा भी वही शरण है। तदेव यस्य तम मां, मेरा भी वही, उसमें ही सुख है आप लोग आने में, इसलिए कुछ मुझे कुछ आप लोग बताइए। मया सह आलापम किं करिष्यति इत्यर्थ, मेरे साथ कुछ बातें करिए, आप कुछ बोलिए। यद्वा अव्ययानाम अनेकार्थत्वात् कश्चित किंचित ब्रूत इत्यर्थ, कुछ बोलिए। इस तरह से बहुत अलग अलग अर्थ सनातन गोस्वामी निकाल रहे हैं कृष्ण के कहने का।
पूरा पढ़ने से फिर खो जाता है क्या असली अर्थ क्या निकला, उसको दोबारा समरी कर लेने से पता चल जाता है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत स्पष्ट और एक ही बात बताएंगे, अलग अलग अर्थ नहीं बताते, सीधा बताएंगे क्या हुआ। तो आइए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी इस बात 50 हो गया। इनका कमेंट्री भी बड़ा है और हम लोग अगर अच्छे से पढ़ना है तो मेरे ख्याल से इसको फिर कल भी पढ़ सकते हैं। आज यहाँ तक रखते हैं, इनका पढ़ लेते हैं। जीव गोस्वामी का बृहत क्रम संदर्भ ये देख लेते हैं, थोड़ा 2-3 लाइन का। तत्रादौ स्वीकार पूर्वकम आह स्वागतम इत्यादि, स्वीकार करके बोल रहे स्वागतम इत्यादि। हे महाभागा स्वागत परम सौभाग्य भाज, आप लोग महाभाग्यवान है क्योंकि स्वागत परम सौभाग्य भाज, आप लोग का स्वागत किया गया, यही आपका महाभाग्य है कि मैंने आपको स्वागत किया। स्वागतम सुखेन आगतम, स्वागतम मतलब सुखेन आगतम, स्वागतम का अर्थ है संस्कृत में स्वागतम, तो सु युक्त आगत, इसको जोड़ेंगे तो स्वागतम होता है। सुखेन आगतम, सुख पूर्वक आना, इसको कहते हैं स्वागतम। प्रियम किम करवाणी, वो युष्माकम किम करवाणी, युष्माकम अनुराग उचितम, आप लोग को जो अच्छा लगे ऐसा मैं करना चाहता हूँ। प्रियम ईश्वरापि हम कर तुम असमर्थ, वैसे मैं ईश्वर हूँ, परम ईश्वर हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को प्रिय करने की मेरी क्षमता नहीं है। कर तुम असमर्थ, मैं समर्थ नहीं हूँ। ये वतेना हम व ऋणी व इति स्वीकार, इसलिए मैं ऋणी हूँ, मैं आप लोग का ऋणी हूँ। आपने जो जितना बड़ा त्याग किया, आज आप लोग ने जो दिखाया ब्रज में, सब कुछ तोड़ के, सब रिलेशन तोड़ के आप लोग आए हैं, मैं इतना ऋणी हो गया हूँ कि असमर्थ हूँ आप लोग का जो त्याग के बदले में। फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ, फिर भी आप लोग जितना मेरा संभव कुछ मैं करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। इति स्वीकार कर रहे हैं ऋणी को। ताटस्थ्यम अप्याह ब्रज से अनाम है क्वचित, और फिर उदासीन बोल के ताटस्थ्यम तटस्थ रह के बोल रहे हैं कि ब्रज में ठीक है कि नहीं। आगमन का मतलब किमर्थ आगता तत्कथयत, क्यों आए हो बताइए। हरे कृष्णा। तो आज यहाँ रखेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इस श्लोक का कमेंट हम लोग कल देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो कुछ स्पेशल हाँ जो भी भगवान की लीला है, कोई बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। यस, अनम्यूट करके बोलिए। राम किंकर को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण का वाक्पटु तो थे ही, कृष्ण की वाक्पटुता यही है। उनको मालूम था कि गोपियां क्यों आई हैं, क्योंकि कृष्ण ने नहीं बुलाया था। फिर भी वो उनको बोलते हैं, जैसे कोई बड़ा आदमी बोलता है कि स्वागत है तुम्हारा, तुम क्या कारण है, तुम कैसे आए, हम तो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर भी वो कृष्ण पूछते हैं कि गोपियों क्या ब्रज में सब कुछ ठीक है ना, तुम लोग अपने कारण बताओ। क्या ब्रज में कोई राक्षस या कोई दैत्य आया क्या जो तुम लोग को परेशान कर रहा है। अरे ब्राह्मण वास्तव में गोपियों को देखकर कृष्ण को खुशी तो खूब हुई, और वो उनको कहते हैं कि तुम लोग महाभागा हो। महाभागा क्यों हो, क्योंकि लक्ष्मी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। और महाभागा इसलिए भी कहे
तुम लोग सब कुछ छोड़कर और अपना घर, अपने पति, अपने पुत्र सबको छोड़कर आई, इसलिए तुम लोग महाभागा हो। और वैसे तो इसके बारे में अगर कोई सोचे कि चांदनी रात हो और वृंदावन का जैसा वन हो, कृष्ण जैसा युवक हो और गोपियों जैसी तरुणी हो, तो वो सोचिए कि वो सीन कैसा रहा होगा। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, वेरी गुड। पूरा समराइज कर दिया। सदानंद की तारीफ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ कृष्ण। प्रभु, हाँ ये लेक्चर से ऐसे समझ में आया प्रभु, भगवान का इधर एक एक वाणी भगवान बोल रहे, सब चीज सत्य है। तो भगवान सत्य ही बोल रहे, बोलता है भगवान गोपीजनों को बोलता है मैं आपका ऋणी हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। भगवान ये भी बताता हूँ मैं परमेश्वर हूँ, आप लोग आपके सामने मैं ऋणी हूँ। क्योंकि आपका त्याग इतना महत्वपूर्ण है, आप पूर्ण शरणागत है, आप सब चीज छोड़ के मेरे पास आया, तो आप परम भाग्यशाली है। भगवान ये बताता है ना, आप परम भाग्यशाली है। तो इससे हमको समझ में आता है भगवान अपना प्रियतम भक्त को कितना प्यार करते हैं। इससे यही मेरा अंडरस्टैंडिंग हुआ है प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्ण। या सदगति प्रभु अनम्यूट करो ना, आगे तापरे बोलबेन। আমরা মহা ভাগ্যবান, মহা সৌভাগ্যবান, আপনার মতো আমরা গুরু পেয়েছি যে চুন চুনকে একটা একটা অক্ষরে মিনিং করে বলছেন। এটা আমার মতো মূর্খ তো কোনো জিনিস বুঝতে পারতাম না। আমরা বড় সৌভাগ্যবান, মহাভাগান যে আপনার মতো গুরু পেয়ে আমরা এগুলো অধ্যয়ন করতে পারছি, শ্রবণ করতে পারছি। আমি গুরু গুরু কিছু নাই, আমি এটা জাস্ট পড়ে শোনাচ্ছি যা লেখা আছে। প্রভুপাদ আমরা তো প্রভু জীবনে বুঝতে পারতাম না, আমরা কখনই এইরকম এই এত ক্লিয়ার বুঝতে পারতাম না। এটাই আমরা মহাভাগান, আমরা মহাসৌভাগ্যবান। हरे कृष्णा। संतलाल को हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ हरे प्रभु कृष्णा। कृष्ण भगवान गोपियों की समस्याएं खुद ही उत्पन्न कर रहे हैं और फिर खुद ही उसका निराधार भी कर रहे हैं। अरे खुद ही बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम, खुद ही सोल्यूशन भी बता रहे हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि 1 जनवरी से शाम को 7 से 8 से 9 अगर सबको सुविधा है तो हम लोग माधुर्य कादम्बिनी शुरू कर सकते हैं। वैसे 1 जनवरी तो आप लोग रहेंगे मायापुर में, लेकिन डेट 1 जनवरी थोड़ा अच्छा है। उस दिन मायापुर में रहेंगे, फिर भी मेरे ख्याल से 1 जनवरी को शाम को या फिर 2 या 3 जनवरी को कर सकते हैं। 1 जनवरी को खाली विश्वनाथ ठाकुर का लाइफ बता दूंगा 1-2 दिन, उसके बाद 2nd 3rd को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 2nd या 3rd को ही हो सकता है। आज वैसे 28 तारीख है, ऐसे डिले भी क्यों कर रहे हैं, कल से भी कर सकते हैं। 29 से भी 29, 30 फिर 3 दिन में बैक होगा। लेकिन 2-4 दिन समय दे के आरंभ करेंगे तो मेरे ख्याल से सब लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, सब लोग अपना अपना प्रोग्राम कर पाएंगे। कैसा रहेगा सब लोग, अगर टाइमिंग भी ठीक है 8 से 9, या थोड़ा अर्ली करना है 7 से 8 तो 7 से 8 भी कर सकते हैं। कोई